आज हम बात करेंगे लेंस की। लास्ट वीडियो में हमने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होते हुए अब हम पहुंचे हैं लेंस पर। लेंस क्या है? लेंस की आवश्यकता क्यों होती है? मैं आपको एक बचपन की बात बताता हूँ कि अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को फील्ड में खेलने के लिए तो कोई जल्दी से भेजता नहीं है, क्योंकि फील्ड पर अधिकार होता है बड़े बच्चों का। छोटे बच्चे अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलने अगर वो किसी बड़े ग्राउंड में पहुंच गए और पता चलता है कि वहाँ बड़े बच्चों की टीम पहले से है, तब वो छोटे बच्चों को खेलने नहीं देती है, उनको परेशान भी करती है। उनकी बैट ले लिया, बॉल ले लिया। ऐसा हर किसी के साथ होता है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। और फैमिली से भी कुछ ज़्यादा बंदिश रहती हैं और चिंता भी होनी चाहिए कि बच्चा क्यों बाहर भेजें हम। तो जब घर पर हम क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे अच्छे से याद है कि अधिक सभी बच्चों के साथ ही ऐसा होता है कि बच्चे एक रूल रखते हैं क्रिकेट में कि हम महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगाएगा कोई। कोशिश करेंगे कि बॉल को इस प्रकार हिट करें कि घर से बाहर ना जाए, और बल्कि अगर घर के इधर उधर कोई सुनसान जगह हो या छत पर हम खेल रहे हैं होम क्रिकेट में, होम ग्राउंड पर अपने, तो कोशिश करते हैं, वो नियम भी ये बना देते हैं साथ में कि जो इस बाउंड्री को पार करेगा वो आउट हो गया। जबकि नॉर्मल क्रिकेट में जो बाउंड्री पार करेगा उसे 6 रन मिलते हैं, पर घर की क्रिकेट में तो यही नियम होते हैं। शायद मेरी बात आपको सही लग रही होगी, याद आ गया होगा। तब हम कैसे बैटिंग करते हैं? तब हम बैटिंग करते हैं जैसे बॉल को हिट करेंगे बैट से, तो नीचे की ओर दबा कर हिट करेंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि गेंद को हम कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज नहीं करेंगे। कन्वर्ज मीन्स अपसारित, सिकोड़ना चाहेंगे। और जब हम फील्ड में खेलते हैं तो खुला खेलते हैं, बिल्कुल बॉल पे हिट दिया, डाइवर्ज कर दी, अपसारित कर दी, गेंद उछल के फैल गई चारों तरफ, वो एकदम से उछली, हेलीकॉप्टर शॉट घुमा दिया। होता है ना ऐसा? लेंस भी हमें क्यों चाहिए होते हैं कि बहुत से ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि जब हमें प्रकाश किरणों को सिकोड़ने की आवश्यकता होती है, और बहुत से ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि जिन्हें प्रकाश किरणों को हमें फैलाने की आवश्यकता होती है। आजकल मेरे ख्याल से अगर घर में 10 लोग हैं तो 60% को चश्मा लगा है। आप अपने घर में ही चश्मे को थोड़ा सा छू कर देख लेंगे तो पता चल जाएगा लेंस कैसा है। होता है ना, कभी कभी सिंगल लेंस का चश्मा बनता है, कभी दो या दो से अधिक लेंसों को मिलाकर चश्मा बनाया जाता है ना। तो लेंस है क्या? दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि गोलीय पृष्ठ क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले लास्ट वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि एक खोखला गोला है, उसके एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, उसे ही गोलीय पृष्ठ कहते हैं। तो या तो दो गोलीय पृष्ठ से हो या एक गोलीय पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ हो, उन दोनों से मिलकर जो पारदर्शी माध्यम बनता है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। वैसे यहाँ प्रकार कहना ठीक नहीं होगा, लेंस के टाइप्स नहीं है, इनके अलावा भी लेंस हो जाते हैं, पर बेसिकली दो ही होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अंग्रेजी में कहूँ तो कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस। ये जो अभिसारी शब्द है ये वही है जो आप घर की छत पर क्रिकेट खेल रहे हैं और जिसमें ये रूल है कि अगर बाहर गई, बाउंड्री से नीचे गई, तो वही लाएगा जो जिसने मारी है बॉल, और उठाकर मारेगा, यानी अभिसारी, फैला देना, नहीं सॉरी, सिकोड़ देना। अपसारी, सिकोड़ना, वहाँ सिकोड़ते हैं ना, बॉल को नीचे की ओर दाबते हैं ना, जैसे बैडमिंटन में ऊपर से उछल के नीचे की तरफ शॉट मारा तो अभिसारी, और नीचे से ले जाके कॉक को मारा ऊपर की तरफ तो अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है सिकोड़ देना और अपसारी का मतलब होता है फैला देना। अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये हम बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये दो लेंस हैं, जो आप लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं वो उत्तल लेंस है, और जो राइट साइड पर है वो अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में आप ध्यान से देख रहे हैं, आप छूकर बता सकते हैं ना कि कौन सा लेंस कौन सा है। जो लेंस बीच में से मोटा होता है
और किनारों पर से पतला होता है। आपने छू लिया, आंखें बंद करके भी आप लेंस पहचान कर सकते हैं। जो बीच में से मोटा है, किनारों पर से पतला है, ये उत्तल लेंस है, अभिसारी है, कॉन्वेक्स है। और इसका कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ देना। और दूसरा जो दाईं तरफ लेंस है वो अवतल लेंस है, अपसारी लेंस, अंग्रेजी में कहें तो कॉनकेव। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रकाश किरणों को फैला देना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक लेंस मार्केट से लेकर आ पाए और सूर्य के प्रकाश को आपने क्या किया, एक लेंस की सहायता से कागज़ पर डाला और उस कागज़ में थोड़ी देर बाद वो कागज़ जलने लगता है, तो वो कौन सा लेंस आप बचपन में यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। मैंने बताया उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है और इस लेंस का कार्य है किरणों को सिकोड़ने का, ये कार्य करता है। अवतल लेंस बीच में से पतला होता है, किनारों पर से मोटा होता है और यह लेंस क्या कार्य करता है? किरणों को फैलाने का ये कार्य करता है। ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में इस कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि लैंग्वेज में मैंने बताया था आपको कि आपको जो बताया गया था कि या तो दोनों गोलीय पृष्ठ हों या क्या हो, या तो दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे या क्या होगा कि एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है। जैसे बीच में उसे कहेंगे समतल उत्तल लेंस, ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स, ऊपर की साइड सेकंड नंबर की जो पिक है वो समतल उत्तल लेंस है। नीचे अवतल लेंस है। अगर इसका एक पृष्ठ तो मैं ले लूँ अवतल और दूसरे को प्लेन कर दूँ तो वो बोला जाएगा समतल अवतल लेंस। ऊपर का जो थर्ड है उसमें दोनों के दोनों एक ही साइड को उत्तल है और नीचे वाले में दोनों एक ही साइड को अवतल हैं। ये देखिए, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। बाईं तरफ उत्तल लेंस है और दाईं तरफ एक पृष्ठ उत्तल है परंतु दूसरा पृष्ठ समतल है और इस लेंस को बोला जाता है समतल उत्तल लेंस। जो थर्ड बताया था, एक इस प्रकार का उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे बोला जाता है समतल उत्तल लेंस। और यदि कोई लेंस ऐसा है जिसका एक पृष्ठ अवतल है, अवतल मीन्स अभरा हुआ, जो अंदर की ओर पटका हुआ एक पृष्ठ हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे बोला जाता है समतल अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और आपकी पिक्चर से स्पष्ट है कि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तब यह प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लेंस को छोटे छोटे कई भागों से मिलकर बना जा सकता है। जैसे ये लेंस कई भागों से मिलकर बन सकते हैं, कई सेक्शन में बांट सकते हैं। अब आप उत्तल लेंस की ये पिक्चर देखिए। लेफ्ट से प्रकाश आया, इस लेंस को आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ऊपर के भाग ने किरणों को क्या किया? नीचे की ओर सिकोड़ने का प्रयास किया और नीचे से जो किरणें आ रही हैं नीचे वाले भाग पर, वो ऊपर की ओर जा रही हैं। ऊपर वाले भाग से किरणें नीचे की ओर आ रही हैं, नीचे वाले भाग की किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं और एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। अर्थात उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ देता है और इस कार्य को कहा जाता है अभिसारित कर देता है। अभिसारित करने का मतलब है सिकोड़ना और इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? लेंस को हम बहुत से छोटे छोटे समूह से मिलकर बना मान सकते हैं। जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब लेंस के ऊपर वाला अर्धभाग उन किरणों को नीचे की ओर मोड़ देता है और नीचे वाला अर्धभाग किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देता है। सभी किरणें एक दूसरे के समीप आती जाती हैं। लेंस के इस गुण को ही अभिसारी या कन्वर्जिंग कहा जाता है। अब ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बाईं तरफ से किरणें आई, लेंस का बीच का पोर्शन जो था क्या था? पतला था और किनारों का मोटा, और इस लेंस ने क्या करा? उन्हें फैला दिया। धोनी स्टाइल में गेंद हिट की और बिल्कुल बाहर बाउंड्री के। इसे इस प्रकार कहा गया कि ये किरणों को फैला देता है। ऊपर वाला भाग लेंस का ऊपर की तरफ भेज रहा है किरणों को और नीचे वाला नीचे की तरफ भेज रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों किरणें आपस में मिलने वाली नहीं है, अभी अपसारी हो गई। इस गुण को अपसारी कहते हैं और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं? लेंस को हम बहुत से छोटे छोटे समूह से मिलकर बना मान सकते हैं।
जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब लेंस के ऊपर वाला अर्धभाग उन किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देता है और नीचे वाला अर्धभाग किरणों को नीचे की ओर मोड़ देता है। सभी किरणें एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। लेंस के इस गुण को ही अपसारी कहा जाता है। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे हमने मिरर में दर्पण के चैप्टर में पढ़ाया था, उसी प्रकार इनसे भी रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका यूज हमें आगे करना होगा। जैसे पहली डेफिनेशन में लेता हूँ वक्रता केंद्र। आप एक चित्र देखिए। इस चित्र में आप ये देखेंगे कि लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है और दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ है। दोनों गोलीय पृष्ठ किसी न किसी गोले के भाग हैं। ACB एक गोलीय पृष्ठ है, ADB दूसरा गोलीय पृष्ठ है और दोनों किसी न किसी गोले के भाग हैं। ACB जिस गोले का भाग है उसका केंद्र कुछ ना कोई तो होगा, इसी प्रकार दूसरे का भी होगा। ACB का केंद्र C2 है और ADB का केंद्र C1 है। तब ये C2 और C1 दो वक्रता केंद्र हो गए। दर्पण में केवल एक वक्रता केंद्र होता था क्योंकि उसमें एक ही पृष्ठ होता था। लेंस में दो पृष्ठ हैं और दोनों दो ही वक्रता केंद्र होंगे, एक पहले पृष्ठ का और दूसरा दूसरे पृष्ठ का। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है जो दाईं तरफ है और दूसरा पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है जो बाईं ओर है। प्रत्येक लेंस एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ये गोलीय पृष्ठ किसी न किसी गोले के ही भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इन दोनों वक्रता केंद्र को यदि हम ये दूसरे लेंस के हैं, अवतल लेंस के, बाईं तरफ का जो पृष्ठ है ACB उसका वक्रता केंद्र बाईं तरफ ही है C1 और दूसरे वाले का दाईं तरफ है C2। इन दोनों वक्रता केंद्र को अगर मैं मिला दूं तब उस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। C1 व C2 लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है कि जिससे जब प्रकाश गुजरता है तो विचलित नहीं होता। लेंस के भीतर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है, आप देख लीजिए पहले, ये O बिंदु। ये O बिंदु इस प्रकार होता है कि प्रकाश किरण ऊपर से आई, नीचे तक सीधी चली गई, अपवर्तन नहीं होता। जबकि आपको पता है ना कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, किंतु जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। आगे चलते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस है, बाईं तरफ से प्रकाश आ रहा है। लेंस के अंदर एक बिंदु O है, यह बिंदु O प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो लिखा है ये मुख्य अक्ष है और जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं तब वो किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इस बिंदु को फोकस कहा जाता है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम कहते हैं। फोकस जब लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तब उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। ये परिभाषा आपको दर्पण की याद दिलाती है। दर्पण में भी मैंने यही कहा था। क्या कहा था? बिल्कुल सेम सेंटेंस थे। हमने एक लेंस लिया, उस लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की। प्रकाश किरणें लेंस को पार करने के बाद जब उनका अपवर्तन हो जाता है तो या तो वो एक बिंदु पर मिलती हैं या किसी एक बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती हैं। अगर उत्तल लेंस है तब कहेंगे कि एक बिंदु पर मिलती हैं
और अगर अवतल लेंस है तो हम कहेंगे कि एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। लेंस के दो प्रकार के फोकस होते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र भी दो होते हैं और फोकस भी दो होते हैं। थोड़ा सा उत्तल लेंस की बात कीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बातें कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। दो बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपके सामने आया है पहली बार, कि लेंस के भीतर प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है कि जब उससे प्रकाश किरण होकर गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। उस प्रकाशीय केंद्र में अपवर्तन की क्रिया नहीं होती। आपके सामने दो पिक्चर हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में लेंस, दोनों पिक्चर में उत्तल लेंस है। लेफ्ट में जो पिक्चर है उसमें एक वस्तु F1 पर रखी है। प्रकाश किरणें चलती हैं, लेंस पर गिरती हैं और लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक पिक्चर तो ये है। फिर दोबारा सुन लीजिए। लेफ्ट में जो पिक्चर है, बाईं तरफ जो पिक्चर है, उसमें एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बाईं ओर एक वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु F1 पर। F1 से किरणें चलती हैं, लेंस पर गिरती हैं और वो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरी पिक्चर देखिए। दूसरी पिक्चर में दाईं तरफ जो पिक्चर है उसमें भी उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गिरती हैं और वो किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य है किरणों को सिकोड़ना। इन दोनों कार्यों में जो दो बिंदु आए हैं, एक F1 और एक F2। F1 उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है और F2 उत्तल लेंस का दूसरा फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं तरफ है और उत्तल लेंस का दूसरा फोकस दाईं तरफ है। आप शायद समझ गए होंगे बात को। यही हमने लिखा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बिंदु से प्रकाश किरणें चली, देख लीजिए प्रथम फोकस। बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, लेंस पर गिरती हैं और लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दूसरा फोकस जो था, जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय शब्द अपना ठीक करके आप लिखना, क्योंकि टाइपिंग में द्वितीय ऐसा ही आता है। अब ये अवतल लेंस देखिएगा। उत्तल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रतीत होती है, आभास कुछ नहीं होना। अवतल में हमेशा आभास होगा। ये दो अवतल लेंस हैं, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। बाईं तरफ जो अवतल लेंस है उसमें प्रकाश किरणें आ रही थी, लेंस पर गिरती हैं। लेंस उन किरणों को समानांतर कर देता है, किंतु अगर उन किरणों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तब वो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, F1 पर। और F1 अवतल लेंस का प्रथम फोकस है, जो कि दाईं तरफ है। उत्तल लेंस का उल्टा है। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर था, दूसरा फोकस दाईं ओर था। यहाँ क्या होगा आपने देख ही लिया। दूसरी पिक्चर में अवतल लेंस है। उस अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हम आपतित करते हैं। अवतल लेंस उन किरणों को फैला देता है। जब हम उन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब वो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इनकी डेफिनेशन देखिए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का दूसरा फोकस, जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक और हम ले जाते हैं। चैप्टर में जब आप बुक देखेंगे तो उस बुक में हमेशा पतला लेंस लिखा होगा हर जगह, चाहे आप 10th की बात करें चाहे 12th में करें, कि पतले लेंस के लिए हम बात करते हैं। हम पतला ही लेंस क्यों लेते हैं?
हम केवल ये जो लेंस लेते हैं ये पतला ही क्यों लेते हैं, पहले हम आपको ये बात क्लियर करते हैं। या पतले लेंस का ही क्यों लिखा होता है? जितना ज़्यादा ये लेंस मोटा होगा, विचलन प्रकाश किरण में उतना ही ज़्यादा होता है। हम ये कहते हैं कि पृष्ठों के कारण विचलन हो, जो लेंस की मोटाई है उसको हम कहीं भी फॉर्मूले में काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से हम पतले लेंस का बार बार नाम लेते हैं कि हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं। जो प्रकाश किरण जब लेंस से गुजरती है वो कितनी विस्थापित होगी अपने मार्ग से, वो डिपेंड करती है लेंस की मोटाई पर। लेंस की मोटाई अगर बहुत कम है तो वो अपने मार्ग से लेंस की मोटाई के कारण विचलित नहीं होगी। एक और है कि पतले लेंस की परिभाषा क्या है। जब आप लेंस देखेंगे तो लेंस का जो वृत्त बनेगा, उस वृत्त का जितना व्यास होगा उसे अपर्चर कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और अगर लेंस का द्वारक लेंस की वक्रता त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम हो, तब उस लेंस को पतला लेंस बोला जाता है। मैं फिर बता दूं, जो भी लेंस है उसका जो वृत्त बनता है, सर्किल बनता है, उसका व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। और लेंस का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में जितना कम होगा वो लेंस उतना ही ज़्यादा पतला माना जाएगा। आज आपने जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपनी, तो हम प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, आपको 3 किरणें आज आप याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। एक तो वो कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तब वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, हम इस नियम का यूज करेंगे। एक ये कि जब किसी लेंस पर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं। मैंने बताया उत्तल लेंस होगा तो मिलेगी, और उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस होगा तब क्या होगा, प्रतीत होगी। एक तीसरा ये बताया कि जब अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये आप 3 नियम आप याद कर लें, इनको अप्लाई करके हम प्रतिबिंब बनाना जैसे दर्पण के हमने आपको सिखाए थे, इसी प्रकार लेंस के हम सिखाएंगे। अंत में एक ही अपील कि आप बार बार अभ्यास करें, नियमित स्टडी करते रहें, सभी सब्जेक्ट की आप स्टडी करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना को हराने में समाज की, राष्ट्र की मदद करें, अपने आप को स्वस्थ रखकर। बहुत बहुत धन्यवाद।